हाँ, मोबाइल से छुट्टी मिलेगी, टेलीविजन से छुट्टी मिलेगी, कागज प्रवृत्ति से छुट्टी मिलेगी, तो कम से कम 28 दिन धर्म आराधना करोगे तब शिवरात्रि के संकट से मुक्त। आपका भाव आ सकता है कि आप जानते हैं जब तक वो पानी में रहती है तब तक तो उसको शांति मिलती नहीं मिलती है। पानी के बाहर आती हैं फिर वो कुछ भी करती हैं, जब तक व्यक्ति समाहित में बैठा है तब तक तो उसको शांति है। इसलिए समाहित के साथ समाई करने वाले के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये ऐसा समाई करता है, ये ऐसा करता है, वो उसके कर्म है। मुझे समाई कैसे करना उस पर ध्यान देना है। मुझे हर समय शुभ भाव में रहना है, समता में रहना। क्यों? समाई का बहुत बड़ा मूल्य है। हमारे भगवान महावीर ने समाई की कितनी प्रशंसा की है। पूर्णिया श्रावक का उदाहरण आपके सामने है और तेरापन धर्म संघ में भी विजय सिंह जी पटवा का उदाहरण आपके सामने है, मोहनलाल जी खटेर का उदाहरण आपके सामने है, मिश्री मदी सुराना का उदाहरण आपके सामने है, और भी कुछ ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं। तो निरंतर समाई की साधना, जब मुनि गणपत राम जी स्वामी हमारे साधु हुए हैं, जब वो गृहस्थ जीवन में थे और समाई करके बैठते हैं और ध्यान साधना में बैठते हैं, और ऐसा कहा जाता है सामने घड़ी पड़ी थी, सांप आया और वह सांप सिर पर चढ़ा और पीछे के मार्ग से चला गया और समाइक में बैठे रहे। ये है अभय की साधना। आप एक कोकरेज आ जाता है, हाय माँ करने लग जाते हैं। एक गणपत राम जी स्वामी को भी देखो। और कभी कभी ऐसा होता है समाई करके बैठे हैं आप और घर में डाकू आ गए, लेकिन समाई का इतना प्रभाव होता है और डाकू के एक जगह तो पैर चिपक गए। बात क्या है कि ये जब शेर के घर डाकू आए तो सब लोगों ने सामान उतार दिया। एक बहू ने क्या किया, बाल्टी में सामान रख दिया और ऊपर ढक्कन दे दिया और शेर के समाई। तो अब पुत्र बोले पिताजी समाई, और पिताजी ने क्या किया, एक समाई और पचक ली, एक समाई। और आप होते तो समाई तोड़कर जाते, संभव है एक समाई। अब बेटा बोलता, 4 बेटे, इंदौर की घटना, अरे पिताजी कब समाई आएगी, आप तो समाई करके बैठ गए हैं, आप ही डुबोगे, हमारे को भी डुबोगे। मतलब उनके भाव वो थे। लेकिन आप जानते हैं समाई का, और जैसे ही वो समाई को लेकर जाते हैं, चोर धन लेकर जाते हैं, क्या होता है, डाकू के पैर चिपक जाते हैं। पैर चिपक के बाद क्या, मुखिया जो सरदार है वो बोला, क्या बात है, अभी तक बाहर आए नहीं, कि कैसे आए, पैर चिपक गए हैं, कि क्या बात है, कि मेरे को तो मुंह पटिया वाला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मुंह पटिया वाला दिख रहा है। तो कहते हैं कि मुंह पटिया वाला के पास सरदार आया कि भाई तुम्हारे को छोड़। और वो तो समता में थे, उनको कोई लेना देना नहीं था, समता में थे। तो परिणाम ये आया, धनमाल को वहीं छोड़ा और डाकू चले गए, और धनमाल को जो था वो तो मिल गया, और एक्स्ट्रा भी उसमें माल था। लेकिन वो शेर ने कहा मुझे वो माल नहीं चाहिए, पुलिस वालों को दिया। पुलिस वालों ने माल को बेचकर प्याऊ बनाई, और आज भी उस शेर की प्याऊ वहाँ इंदौर में प्रसिद्ध। समाई का कितना बड़ा महत्व है। दूसरी एक घटना आती है, हरचंद जी बाफड़ा, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और पहले उनको खबर मिल गई कि कल इतने बजे डाकू आएंगे। घर में साध्वी सजना जी विराजमान थी। परिवार को भेज दिया, वे घर छोड़कर नहीं गए, परिवार सबको भेज दिया और वो वहीं रहे। और वे बहुत पैसे वाले थे। अनमोल वस्तु को ताले भीतर रखकर, चाबी आसन के नीचे रखकर ऊपर समाई लेकर बैठ गए। सत्या ऊपर जाप कर रही थी। डाकू ने पूछा चाबी, फिर भी वे समाई में जाप करते रहे। डाकू ने सोचा घास तेल डालकर जलाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप चाबी दे देंगे। तेल छिड़का, डाकू माचिस जलाते लेकिन जलती नहीं, पूरी डिब्बी खाली होगी।
और ऊपर से गणमन की आवाज और साधियां विघ्न हरण का जाप कर रही। ऊपर देखा भयभीत होकर खाली हाथ लौट गए और डाकू ने पीठ का तेल छिड़का, जिसे दर्द अपने आप में ठीक हो गया। फिर सत्या के पास जाकर वह उपद्रव शांत हो गया। यह है समय का प्रवाह। तीसरा, चोर गांव में आए, ऊपर चढ़े और सेठ को पता चल गया चोर आए हैं। पूरे परिवार वालों को कहा समाई करके बैठ जाओ और सफेद कपड़े धारण कर लो, हाथ में माला ले लो, नमो हरिहंताणं जाप शुरू किया। तो चोरों ने सोचा यहाँ तो सब साधु साधु है, यहाँ क्या मिलेगा, और सब भागे। चौथी जो है पंजाब की घटना है। गिद्दड़वाड़ा का एक श्रावक 18,000 रुपया लेकर जा रहा था मानसा मंडी से संभवतः, और बस से जा रहा था और बस को लूटने के लिए डाकू आ गए और सबको लूट रहे हैं। उसने सोचा अब 18,000 रुपये तो गए, लेकिन उसके पास में मुपत्ति थी, पूंजनी थी। उसके न जाने क्या मन में आया, मन में, और डाकू को पूंजनी और वो मुपत्ति दिखाने लगा। जैसे पूंजनी और मुपत्ति को देखा, उस डाकू ने जैन साधुओं को कहीं देखा था कि भाई जैन साधु अच्छे होते हैं, ये मुपट्टिया वाले अच्छे होते हैं। उसको छोड़ दिया, बाकी को लूटकर चले गए। अब देखो समय का कितना बड़ा प्रभाव है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, आज समय की आराधना जरूर करें। और जो व्यक्ति समय की आराधना करता है वो अपने स्वरूप का अनुसंधान करता है, सत्य की खोज करता है और विभाव से स्वभाव में आता है। और समय का ही क्या, आत्मा ही समायिक है। समय एक प्रकार की भी होती है, 2 प्रकार की भी होती है, 3 प्रकार की भी होती है, 4 प्रकार की भी होती है। इसलिए समय के बारे में खूब बताया गया है कि जो आप करोड़ों अरबों रुपया का दान दे दो, उससे भी ज़्यादा समय का मूल्य है। और शुद्ध समय करे तो अशुभ कर्मों का क्षय होता है और व्यक्ति शुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है। समय संबर है, 9वां व्रत है। और कितने दोष टालकर समय करना, 32 दोष टालकर समय करना चाहिए। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया से। सामायिक में सहारा नहीं लेना चाहिए, सामायिक में संसारिक प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, सामायिक में अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, और सामायिक में जो नियम के अनुसार बाकी टीवी भी नहीं देखना चाहिए। एक भाई सामायिक करके बैठा, मैं गोचरी गया, क्या करा है कि सामायिक में टीवी देख रहा है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अरे सामायिक में टाइम ऐसे पास नहीं करना है, सामायिक में स्वाध्याय ज्ञान ध्यान के द्वारा, और सामायिक में ये योगासन भी नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ऐसे योगासन नहीं करना। और श्वास में भी ध्यान करना, यदि वायु का की हिंसा होती है तो ऐसे प्रयोग भी सामायिक में नहीं करना चाहिए। सामायिक मतलब विधिवत करोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं, जिन्होंने अभिनव समय का अवधान देकर श्रावक समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा भला किया है। हम गुरुदेव तुलसी के हमेशा आभारी रहेंगे। वर्तमान में आचार्य महासमुद्री भी समाई के बारे में खूब फरमाते हैं कि अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के निर्देशानुसार और स्थानीय युग परिषद के सहयोग से और सभी प्रियतर कलकत्ता की युग परिषदें जो भी आई हैं, सबके प्रति खूब मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। और फिर 9वें व्रत जो आलोचना पाठ है वो बोलकर कोई पाप दोष आदि लगाओ तो तत् मिच्छा में जो 5 नौका मंत्र गिर लेना चाहिए। ये अब स्वाध्याय का क्रम पूरा होता है और उसके बाद में पुनः त्रिगुप्ती साधना का प्रयोग। इसमें क्या करना है, काय गुप्ती की साधना। इसमें मन में सोचे नहीं, वचन से बोले नहीं और शरीर से हिले डुले नहीं, ये विशेष है। न चिंतन, न बोलना, न हिलना डुलना। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद, आई क्लोज।
श्वास, न आवाज, न चिंतन, न हिलना डुलना। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रयोग है, मन को साधने का प्रयोग है, योग को स्थिर करने का प्रयोग है। योग स्थिर होगा तो समायिक भी अच्छी होगी, समायिक की साधना अच्छी होगी। त्रिगुप्ति की साधना संपन्न, परमेश्वरी वंदना। वंदना नमो अरहंताणं, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। सहज निज वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं एक लय हो। नमो सिद्धाणं, मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। वंदनों की श्रृंखला से मुक्त शक्ति सहज निर्मल आत्मलय में परमात्मा परम वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं एक लय हो एक रस हो। नमो आयर्याणं, मैं धर्माचार्य को नमस्कार करता हूँ। अमल समय आचार्य धारा मन के लिए धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रगति में अनिवार्य है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं एक लय हो एक रस हो। नमो उपाध्यायाणं, मैं उपाध्याय भगवान को नमस्कार करता हूँ। द्वादशांगी पे प्रवक्ता ज्ञान कुंज है साधना के शांत उपवन में शूद्र के स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं सदा
पदा वंदनानंद पुलकित मैं करूं एक नय हो नमो लोये सव्वसाहूणम लोक के शुद्ध साधुओं को वंदना करता हूँ। नाव अलाव में दुख में मध्यस्थ में शांतिमय में रागमय आनंदमय आत्मस्थ वासना से विरत आकृति पुनः त्रिपदी वंदना करें। वंदे दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। ओम वंदे सिर ऊपर उठाए। ओम वंदे ह्रीं सचम श्रीं सिर ऊपर उठाए। अभिनव समय का प्रयोग संपन्न और सामयिक आलोचना पाठ आप खुद कर सकते हैं। जिनकी समय का आगे वो समय का आलोचना कर सकते हैं और दूसरी समय ले सकते हैं। प्रवचन अभी एक समय प्रवचन चलेगा 10:30 बजे तक। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन के ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम गुरुदेव शरण में लीन रहे निर्भीक धर्म की बाट बहे अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा ये
सोम चढ़ाए। अनंतरन दास ठाकुर धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासनंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावना वंदन। मुनिवृंद, दीक्षार्थी भाई, समस्त पर्युषण पर्व आराधक श्रावक श्राविकागण, पर्युषण पर्व का तीसरा दिन आज सामयिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम प्रातःकालीन मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के अंतर्गत आज अभिनव सामयिक का प्रयोग मुनिश्री ने करवाया। अब प्रवचन कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ तेरापन महिला मंडल साउथ हावड़ा की बहनों को, वे मंगलाचरण प्रस्तुत करें। साउथ हावड़ा की बहनें। नमस्कार महामंत्र का जप चल रहा है। अधिक से अधिक भाई बहन, दिन में बहनों का है, रात में भाइयों का है। जिनका क्रम है वो तो जाप करे, और बिना क्रम भी कोई जाप करे तो मना ही नहीं है। अधिक से अधिक जप में अपना योगदान देने का प्रयास करें, जप में शामिल होने का प्रयास करें। मंगलाचरण मेला में
मंगल मंगलाचरण के पश्चात मैं आमंत्रित करूँगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए। बालमुनि कुणाल कुमार। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। दो प्रवृत्तियां हैं, सावध्य प्रवृत्ति और निर्वध्य प्रवृत्ति, शुभ योग और अशुभ योग। ये दोनों जीवन में चलते हैं। सामायिक निर्वध्य प्रवृत्ति है, सामायिक धर्म की निष्पत्ति है। सामायिक का अर्थ है अकुशल मन का निरोध और कुशल मन का प्रवर्तन, अकुशल वाणी का निरोध और कुशल वाणी का प्रवर्तन, अकुशल काया की प्रवृत्ति का निरोध और कुशल काया की प्रवृत्ति का प्रवर्तन। हम सामायिक की साधना को प्रज्वलित रूप दें, समता की साधना को एक व्यवस्था से करें। परमाराध्य आचार्य भिक्षु के समय पाली के श्रावक विजय सिंह जी पटवा का प्रसंग है। ठिकाने में आकर वे सामायिक में बैठे, तभी याद आया कि रुपयों से भरी थैली तो दुकान के बाहर ही छोड़ दी। सामायिक में बेचैनी बढ़ गई। स्वामी जी की दृष्टि पटवा जी पर गई। स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है, परेशान दिख रहे हो? पटवा जी ने सच सच कह दिया, महाराज एक बड़ी भूल हो गई। यहाँ आने के लिए दुकान मंगल की दरवाज़ा बंद कर ताला लगाया, किंतु 2000 रुपयों की थैली दुकान के बाहर रह गई। आज से 250 वर्ष पूर्व 2000 का क्या मूल्य है आप समझ सकते हैं। उस जमाने में 1 रुपये में पूरे महीने भर तक परिवार का खर्च चल जाता था। भिक्षु स्वामी ने कहा, पटवा जी समता में रहो, तुम्हारे होंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। स्वामी जी के शब्दों से पटवा जी को बड़ी राहत मिली। वे पुनः सामायिक में स्थित हो गए, समता भाव में चले गए। रुपयों से भरी अगर थैली मेरी होगी तो कहीं नहीं जाएगी। पटवा जी सामायिक संपन्न की, उठे दुकान पर गए। देखा कि दुकान के सामने एक बकरा बैठा है। दुकान पर पहुंचने से पहले ही वह उठ खड़ा हुआ। वह थैली बकरे के नीचे सुरक्षित थी, जैसे थैली की सुरक्षा, थैली की रखवाली कोई बकरा कर रहा हो। बहुत बड़ी बात है ममत्व का त्याग। समता का अर्थ है ममत्व का त्याग। ममत्व जितना छूटेगा, समता उतनी बढ़ेगी। सामायिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है समता की साधना। यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस व्यक्ति ने समता को साध लिया, वह अल्प साधनों का जीवन जीते हुए भी सुख शांति का जीवन जीता। सामायिक की साधना का मूल्यांकन हो, केवल सैद्धांतिक ही नहीं, हम इसे व्यावहारिक और प्रायोगिक बनाएं। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। परमारथ स्यो प्यार भव जल पार कर जी पार कर। परमारथ स्यो प्यार भव जल पार कर जी पार कर। सामायिक
करो सार समता भाव धर जी भाव धर तन मन लीलय एक संयम साथ जुड़ जी साथ जुड़ तन मन लीलय एक संयम साथ जुड़ जी साथ जुड़ जाग विमल विवेक ममता मोह छुट जी मोह छुट सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव सांस सांस में जाप अंतर में चाल जी चाल सांस सांस में जाप अंतर में चाल जी चाल परमेष्ठिरो छाप गहरो गुण घाल जी गुण घाल परमेष्ठिरो छाप गहरो गुण घाल जी गुण घाल सामायिक रो सार समता भाव धर जी मृदुता अति अवदात भाव शुभ सरसार जी सरसार मृदुता अति अवदात भाव शुभ सरसार जी सरसार रहे विषमता दूर तन मन सद जाग जी सद जाग रहे विषमता दूर तन मन सद जाग जी सद जाग सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव परमारथ शिव प्यार भव जल पार कर जी पार कर परमारथ शिव प्यार भव जल पार कर जी पार कर सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर और उसने पूछा कि टिकट दिखाओ तो उसके आते अपनी जेब कटोरी टिकट निकला अपना बैग कटोरा उसमें भी टिकट निकला टीटी ने पूछा कि क्या टिकट नहीं लिया था तो बोला नहीं सर टिकट तो लिया है पर भेज देना है उसे दूसरी बार प्रयास किया पर नहीं मिला टीटी ने कहा आपने लिया है लग रहे आप अच्छे इंसान हो आप चिंता न करें कि काफी उसके साथ में हो आपको कोई परेशान नहीं करेगा जब मिले तो बता देना तब उस यात्री ने कहा कि आपको तो कोई परेशानी नहीं है परंतु मुझे परेशानी है टीटी बोला मैं बोल रहा हूँ ना आपको कोई परेशान नहीं करेगा तब वह बोला कि मुझे इस बात की परेशानी है कि जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है
आदमी अपनी मंजिल से बेखबर है, दुनिया भर की खबरें रखता है पर स्वयं से बेखबर है। पर्युषण पर्व स्वयं से परिचित होने का पर्व है। सामायिक साधना स्वयं से परिचित कराने की साधना है, स्वयं से परिचित होने की साधना है। बाह्य भाव में 24 घंटा अधिकतर बाह्य भाव में रहते हैं। सामायिक एक ऐसा समय है जिस समय हम बाह्य भावों से आत्म भाव में आते हैं, अपने आप में स्थित होते हैं। तनाव से मुक्त होने की साधना ये सामायिक साधना है। आज तनाव दुनिया में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, छोटा बड़ा तनाव, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बड़े व्यक्ति हो, तनाव से ग्रसित है। तो तनाव से मुक्त होने की साधना सामायिक साधना है। सामायिक में बाहरी कोई विक्षेप नहीं होता है, न मोबाइल का झंझट है, न दूसरा कोई झंझट है। सामायिक लेकर बैठ गए, सारी संसार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। सामायिक छोड़ी, सारी जिम्मेदारियां घेर लेगी आपको, और सामायिक पकड़ी कि सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो सामायिक की साधना अपने से अपने को जानने की साधना है, अपने भावों में स्थित होने की साधना है, अपने तनाव को रिलीज करने की साधना है, स्वयं से परिचित होने की साधना है, और अज्ञान दशा से बाहर निकलने की साधना है। दो यात्री नाव पर चढ़े और थोड़ा आगे बढ़े, इतने में नाव में पानी भरने लगा। तो दूसरे यात्री ने कहा भाई पानी कहाँ से आ रहा है? देखा कि नाव में छेद है, छेद से पानी आ रहा है। तो वह बोला अरे भाई इसमें तो छेद है, नाव में पानी भर रहा है। दूसरा बड़े इत्मीनान से शांति के साथ बोला नाव अपनी थोड़ी है, किराए की नाव है, डूबेगी तो उसकी डूबेगी। अरे भाई नाव डूबेगी उसके साथ तुम्हारे को भी लेकर डूबेगी। तो यह अज्ञान दशा है। अज्ञान दशा व्यक्ति को लेकर उसके लिए खतरा बन जाता है। तो अज्ञान दशा से बाहर निकलना है, उसके लिए सामायिक को अपनाए, सामायिक को अपने जीवन का चर्या का अंग बनाए, दिनचर्या का अंग बनाए। और एक सामायिक आपके जीवन में अद्भुत शांति और अद्भुत तनाव मुक्ति का माहौल निर्मित कर पाएगी। तो सामायिक दिवस है आज, और अधिक से अधिक व्यक्ति सिर्फ आज सामायिक नहीं करना है, आज तो सामायिक करते हुए भविष्य के लिए सामायिक के लिए संकल्पित होना है कि मेरा रोज का 48 मिनट अवश्य सामायिक के लिए लगे। सामायिक किसी दूसरे के लिए नहीं है, सामायिक अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने साधना के लिए है। अपने यूं कहे तो एक दृष्टि से भौतिक लाभ, अपने हेल्थ के लिए। तनाव मुक्त रहोगे तो बीमारियां नहीं होगी, ठीक रहोगे तो साधना कर पाओगे। बहुत सारे पहलू इस सामायिक के साथ जुड़े हुए हैं। बस इसको करना सीख जाए, इससे आनंद लेना सीख जाए, और इसके सामायिक के भीतर डूबना सीख जाए, और सामायिक के भीतर डूबना सीख जाएंगे तो ये सामायिक आप सबके लिए कल्याणकारी बन जाएगी। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम आनंद। मेरा निवेदन श्रद्धेय मिनिस्ट्री से भगवान महावीर जीवन दर्शन का वाचन पर्युषण पर्व में चल रहा है, उस वाचन क्रम को आगे बढ़ाने को निवेदन मिनिस्ट्री। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं आराध्य के चरणों में कोटि वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं, पर्युषण पर्व का तीसरा दिन जो सामायिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, अच्छी संख्या में सामायिक हुई। वे जिन्होंने भी समाई की है वे सब साधुवाद के पात्र हैं। जिन्होंने भी निर्वद्य दलाली की है वे भी साधुवाद के पात्र हैं। और जो समाई करने के लिए आए हैं, शुभ भावना के साथ आए हैं, उनको भी खूब साधुवाद। भगवान महावीर की वाणी है,
कोहोपीणपणा से आज के मानव जीवन की ज्वलंत समस्या है क्रोध। सभी की यही शिकायत रहती है, मुझे गुस्सा आता है। छोटा या बड़ा, अज्ञानी या ज्ञानी, संसारी या गृहस्थी, सन्यासी, सबके स्वर से, सबके मुख से ये स्वर निकलते हैं, महाराज गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से के कारण मैंने मेरी यात्रा को एक दृष्टि से अवरुद्ध कर लिया है। क्रोध का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर बताया गया है। दौड़ गए आग में दूसरों की तरफ, दौड़ गए आग में दूसरों की तरफ। अक्रोध का अर्थ है दौड़ गए आग से अपनी तरफ। अग्नि सर्वभक्षी होती है, लेकिन क्रोध की अग्नि और ज्यादा खतरनाक होती है। बहुत सुंदर कहा गया है, गर्म तवे पर नमक की डली डाले तो वह कण कण बिखर जाती है, वैसी क्रोध से सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। क्रोध के कारण न जाने कितने जीवों ने आत्मा का नुकसान किया है, परिवार का नुकसान किया है, शरीर का नुकसान किया है, समाज का नुकसान किया है, जाति जनों का नुकसान किया है, और रिश्ते क्रोध के कारण टूट गए हैं। प्रश्न खड़ा होता है, क्रोध क्यों आता है? जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार जब तक व्यक्ति वीतराग नहीं होता है तब तक कषाय विद्यमान रहता है, और ऐसे क्रोध है 90 गुणस्थान में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और 10वें गुणस्थान में लोभ संज्वलन का अंश रहता है। अब क्रोध आता क्यों? सरल भाषा में कहे, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, क्रोध आ गया। किसी ने आपके साथ में अनुचित व्यवहार किया, क्रोध आ गया। आपको बोलने का मौका नहीं दिया, क्रोध आ गया। आपकी सीट पर कोई दूसरा आकर बैठ गया, क्रोध आ गया। आपको किसी ने दुर्वचन कह दिया, क्रोध आ गया। और मन में शंका हुई, क्रोध आ गया। विचार भेद के कारण क्रोध आता है, रुचि भेद के कारण क्रोध आता है, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तब व्यक्ति को क्रोध आता है। और भी अनेक उपाय बताए गए। एक व्यक्ति को वो क्रोध आता था, वो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है, इसलिए तुम्हारे को क्रोध आ रहा है। एक व्यक्ति वैज्ञानिक के पास में गया, वैज्ञानिक साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है। उन्होंने कहा अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो ठीक तरह से कार्य नहीं करी है, नर्वस जो सिस्टम है वो ठीक तरह से कार्य नहीं करे हैं, इसलिए तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। वही व्यक्ति घूमता घूमता आयुर्वेद के वैद्य के पास आया,
वैद्य मुझे गुस्सा बहुत आता है। वैद्य ने कहा शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो वायु की प्रधानता ज़्यादा होती है तो उसका कारण वात होता है, और शरीर में कफ ज़्यादा होता है। कफ ज़्यादा होता है तो रोग की संख्या ज़्यादा होती है, और जब पित्त ज़्यादा होता है तो क्या होता है, क्रोध ज़्यादा आता है। तो वायु होगा तो मन चंचल होगा, कफ ज़्यादा होगा तो लोभ का भाव, और पित्त ज़्यादा होगा तो क्रोध का भाव ज़्यादा रहेगा। तो वैद्य ने कहा तुम्हारे शरीर में पित्त का प्रकोप ज़्यादा है, उसके कारण तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता एक्यूपंक्चर वाले के पास गया तो उन्होंने भी वही कहा कि शरीर में विद्युत का संचालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता रंग चिकित्सक के पास में गया, मुझे गुस्सा आता है। तो रंग चिकित्सक ने कहा तुम्हारे शरीर में लाल रंग ज़्यादा हो गया है, हरे रंग की कमी है, इसलिए तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता मंत्रवादी के पास चला गया तो मंत्रवादी ने कहा तुम्हारे को भूत लग गया है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। और वही व्यक्ति घूमता घूमता कहाँ गया, कलकत्ता आ गया, भिक्षु विहार में आ गया, डिग्निटी पवेलियन में आ गया, वहाँ संत विराज रहे थे और संतों से कहा मुझे गुस्सा बहुत आता है। संतों ने कहा गुस्सा आने के अनेक कारण हैं, उनमें एक कारण है स्थान। स्थान को लेकर भी गुस्सा आता है, जैसे नारदी के जीव आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्थान को लेकर भी करते हैं। और ऐसे भी व्यवहार में भी देखते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर है और उसका ट्रांसफर छोटे से गांव में हो गया तो उसके मन में क्या आता है, सरकार ने मुझे कहाँ पटक दिया। अरे वो तो छोड़ो, कभी कभी महिलाओं के मन में आ जाता है कि मैं पूर्वांचल की रहने वाली हूँ, कहाँ मुझे छोटे से गाँव में भेज दिया मेरे माँ बाप ने है, तो मन में आ सकता है। कभी साधु के मन में भी आ सकता है कि मैं इतना धुरंधर साधु हूँ, इतना पढ़ा लिखा साधु हूँ, मेरे तो बड़े बड़े शहरों में छात्रावास होते हैं, इस बार बुद्धे ने मुझे छोटे से क्षेत्र में भेज दिया। तो किसी के भी मन में आ सकता है, स्थान को लेकर, शरीर को लेकर, वस्तु को लेकर। और ये सब कारण है। महत्वपूर्ण जो कारण है वह है कर्म। कर्म के कारण भी व्यक्ति को गुस्सा आता है, प्रबल मोहनीय कर्म का उदय होता है, तब व्यक्ति को क्रोध आता है। और क्रोध आने से कितना नुकसान होता है, सबसे पहले संताप पैदा होता है, ताप पैदा होता है, शारीरिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, मानसिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, भावनात्मक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और क्रोध के कारण विनम्रता नष्ट हो जाती है, मन में उद्वेग का भाव पैदा होता है, और असहिष्णुता इतनी पनप जाती है जिसके कारण घर में कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। और कर्मजा शक्ति, जो काम करने की क्षमता है, वह भी कम हो जाती है, संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, और स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है एक दिन का ज्वर 6 महीना के बल का हरण कर लेता है, तो कुछ क्षणों का जो क्रोध है, तुम्हारे वर्षों की जो साधना है, उसको नष्ट कर सकता है। तो क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। और जो व्यक्ति क्रोध में लीन रहता है, वह व्यक्ति न तो अतीत का चिंतन कर सकता है, और न भविष्य की योजना कर सकता है, और न वर्तमान में जी सकता है। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे कि क्रोध में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, क्रोध में भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध में भोजन नहीं करना चाहिए। आप क्रोध में भोजन करोगे तो क्या होगा, वो भोजन जहर हो जाएगा, नुकसानकारी हो जाएगा। दूसरा है, क्रोध में बोलना नहीं चाहिए। यदि आपको किसी ने कुछ कह दिया, उस समय मौन नहीं तो क्या होगा, एक गरम दूसरा नरम, तब रे घर की शरम, और एक गरम और दूसरा भी गरम, फिर फूटे करम। और तीसरा जो बताया है, क्रोध में कोई कार्य भी नहीं करना। क्रोध में यदि आप कार्य करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। एक तो भोजन नहीं करना, बोलना नहीं और कार्य नहीं करना, इन 3 का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, घर का वातावरण सामान्य हो जाएगा। तो क्रोध में जो व्यक्ति असत प्रवृत्ति करता है, बिना विचारे कार्य करता है, तो कितना नुकसान होता है। एक राजा था और राजा को पक्षी
पालने का बहुत शौक था, पक्षियों से बहुत प्रेम रखता था और उसमें भी ज़्यादा प्रेम बाज पक्षी होता है ना, बाज पक्षी उससे ज़्यादा प्रेम रखता था। तो वह एक बार जंगल में गया, बाज पक्षी को साथ में लेकर गया और जंगल में वो रास्ता भटक गया। ऐसा रास्ता भटका, कोई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा कोई व्यक्ति, और प्यास लगी, कंठ सूखने लगे। तो क्या हुआ, एक चट्टान थी, चट्टान, और चट्टान से पानी बूंद टपक रही थी, एक एक बूंद नीचे गिर रही थी। तो उसने सोचा ये पानी है, मैं पी लूँ। तो कैसे पानी पीऊँ, तो उसकी जेब में कटोरा था और जेब में कटोरा था और कटोरा निकाला, जो बूंद बूंद आ रही थी वहाँ वो कटोरा नीचे रखता, बूंद आती है, जैसे वो कटोरा भरता है और बाज पक्षी क्या करता है, अपने पंख के द्वारा कटोरे को नीचे गिरा देता है, कटोरे को नीचे गिरा देता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, नाराज कहीं का पंख सूख रहे हैं और तुमने ये कार्य किया। अब पहली बार तो गुस्सा किया, फिर दूसरी बार जैसे और उसने प्रयास किया, कटोरा भर गया, फिर बाज पक्षी ने पंख के द्वारा उसको नीचे गिरा दिया। एक बार दो बार ऐसा किया, राजा को आया गुस्सा, नारायण कहीं का पंख सूख रहा है, और तत्काल बाज पक्षी का जो गर्दन थी और मरोड़ कर उसको मार दिया, खत्म कर दिया। और वापिस जैसी माता नीचा किया, नीचे से ऊपर माता किया तो उसकी नजर चट्टान पर पड़ी, और वो जो बूंद बूंद है तो पानी गिर रहा था, वहाँ सर्प मरा हुआ था। क्या मरा हुआ था? सांप मरा हुआ पड़ा था। तो वो सांप मरा हुआ तो बाज पक्षी क्या, देखो कितनी वफादारी, राजा के प्रति कितना अहोभाव था कि मेरा राजा मर नहीं जाए। क्यों? वो पानी था, वो अमृत नहीं था, वो जहर था। फिर देखा वो सर्प का पानी आ रहा था, बूंद, और उस समय कहते हैं राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, मैंने बिना विचारे ये कार्य किया। जो बिना विचारे कार्य करता है तो बाद में पश्चाताप करता है। कभी घरों में भी हम देखते हैं और बहनें भी बोलती, भाई लोग भी बोलते, महाराज मैंने बिना विचारे एक कार्य कर दिया जिसका कितना नुकसान हो गया है। इसलिए कोई भी कार्य करे तो सोच विचार करना चाहिए, और सोच विचार करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसलिए क्रोध के जो परिणाम है वो बहुत भयंकर होते हैं। क्रोध के कारण व्यक्ति प्रेम को नष्ट कर देता है, सौहार्द भाव अपने पनपने नहीं देता है। घर में जो दीवार होती है इसका एक कारण क्रोध है। देखो कितना सुंदर कहा गया है, कंवारा कभी अलग नहीं हुए, और परिणिया सागे नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसी शादी होती है और पति पत्नी के बीच में तो फिर भी प्रेम रहता है, और सास बहू के बीच में समस्या हो जाती है तो परिणाम क्या आता है, वो अलग। क्यों? गुस्सा आता है। जैसे ही शादी होती है, अरे आजकल तो ये भी सुनने में आता है, सही कितना गलत कितना है, वो लड़की पहले पति को कह देती है शादी होती यहाँ नहीं रहना है, वहाँ जाना है। अरे अभी वो नाच नचा रही है तो शादी के बाद में क्या करेगी? क्या वो सास बहू को सास और ससुर का मान रखेगी? क्या वो पति का मान रखेगी? इसलिए थोड़ा सहना भी सीखना चाहिए। और इतनी आज़ादी भी किस काम की, इतनी स्वतंत्रता भी किस काम की, इतनी स्वतंत्रता भी किस काम की, जिसके कारण घर परिवार का माहौल दूषित हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करे तो सोच विचार कर करना चाहिए, चिंतन के साथ करना चाहिए, और चिंतन के साथ करोगे तो घर में शांति रहेगी। अब क्रोध को कम कैसे करें? एक दिन में तो व्यक्ति वीतराग होता नहीं है, सब मरुदेवा माता होते नहीं है कि हाथी के होते पर बैठे बैठे मोक्ष को प्राप्त हो जाए। लेकिन हम गुरुदेव तुलसी और महाप्रकृति के आभारी हैं, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का एक आयाम दिया, अवधान दिया। तो दीर्घ श्वास का प्रयोग करने चाहिए। जैसे आपने समय में मैंने आपको जो कराया, दीर्घ श्वास का प्रयोग है, ज्योति के अंदर पर सफेद रंग का ध्यान है, और अनुप्रेक्षा है सहिष्णुता की। इस प्रकार आप चिंतन करते जाओ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाग है। मेरा स्वभाव तो क्या है? समता है। मुझे संभाव में रहना है, और मैं संभाव में रहूंगा तो मेरा फायदा ही फायदा है, ये तो मुझे नुकसान है। महापुरुषों को याद करो, गस्सु कुमार मुनि को याद करो, मृतार्य मुनि को याद करो, भगवान महावीर को याद करो, और आचार्य भिक्षु को याद करो। उनको आपने देखा नहीं है, लेकिन आप आचार्य महासमुद्री को याद करो, तो कितना सहन करे हैं गर्मी को, सर्दी को, अंतरंग बाह्य कितनी समस्याएं आती हैं, वो समता के साथ। इसलिए हमें क्या करना है? क्रोध नहीं करना है।
अब विश्वभूति की जो मैं आपको घटना सुना रहा हूं, तो विश्वभूति ने क्या किया, जो साधना सुमेरु होने वाली थी, जो साधना ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली थी, गुस्सा के कारण वो साधना सुमेरु की बजाय दोबारा बनकर रहेगी। कारण क्रोध। और जब आदमी को क्रोध आता है तो वो उसको भान नहीं रहता है, कभी कभी वो मूर्छा में चला जाता है। यहाँ तक बताया गया है, डॉक्टर ने कहा महाराज यदि निरंतर क्रोध की अवस्था में रहे तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नसें फट सकती हैं। और एक व्यक्ति को लकवा हो गया। जब हम बीकानेर हॉस्पिटल में थे मुनि सिंह के साथ में, तो भाई को दर्शन देने के लिए गए। डॉक्टर पून्या बोला महाराज इसको समझाओ आप, ये सेवा तो खूब करता है, तो गुस्सा इतना करता है, इसका भाग्य ये लकवा से रह गया, ये तो इसके ब्रेन हेमरेज हो जाता, नसें फट जाती है। निरंतर गुस्सा में रहते हैं तो नसें फट जाती हैं, घर का माहौल दूषित हो जाता है, साधना में कमी और व्यक्ति दुर्गति में जाता है। गीता में भी कहा नहीं, काम क्रोध ये सब दुर्गति के कारण है। उत्तराधीन सूत्र में भी कहा है क्रोध के कारण अदम गति में जाता है, नीची गति में जाता है। इसलिए ये सब कटु परिणामों को ध्यान में रखकर सुनकर व्यक्ति को वृत्तियों का परिष्कार करना चाहिए कि मेरे को जो ये झील मिला, क्यों मैं गुस्सा करूं, मेरे कारण लोग कितने दुखी है। कुछ कहते हैं महाराज मेरी तो गलती नहीं है और इनकी गलती है, ये बार बार मुझे गुस्सा कराते रहते हैं। अरे वो सामने वाला कितने गुस्सा कराए, तुम्हारे को गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है। सामने वाला कितनी गालियां दे और यदि आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपकी गाली हो जाएगी। जैसे मिठाई देने के लिए कोई आपके घर पर आया और आपने मिठाई का मना कर दिया, तो क्या आपकी मिठाई होगी? तो वैसे ही कि भाई तुम्हारी मिठाई तुम्हारे पास, वैसे तुम्हारी गाली तुम्हारे पास रख, मुझे गाली नहीं चाहिए, मुझे तो गोली चाहिए, क्षमा की गोली चाहिए। इसलिए बार बार ऐसा चिंतन करते जाओ। तो मैंने जो नए साल का पहला भाव महावीर स्वामी का तो जीवन दर्शन चल रहा है और नए साल के भाव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। फिर वह देवलोक में गया, उन्हें मरीचि बना और फिर वापिस वहाँ से देवलोक में चौथा भाव और पांचवा जो भाव है तो मनुष्य पर्याय में आता है। छठा भी मनुष्य पर्याय का होता है, सातवां देव पर्याय का, आठवां मनुष्य पर्याय का, नौवां देव पर्याय का, 10वां मनुष्य पर्याय का, 11वां सनत कुमार देव और 12वां वापिस ब्राह्मण का भाव होता है और 13वां भाव वापिस देव पर्याय का होता है और 14वां भाव मनुष्य पर्याय का होता है और 15वां जो भाव है वो नैसा ब्रह्म स्वर्ग में देव बनता है। और वहाँ से जो 16वां भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण, अब जो 2-3 भाव आएंगे वो सब महत्वपूर्ण है, प्रेरणा लेने जैसे हैं। तो 16वां जो भाव है राजगिरी नगरी, जहाँ भगवान महावीर ने अनेक चातुर्मास किए थे और प्रसिद्ध नगरी है और कलकत्ता से ज़्यादा दूर भी नहीं है, कलकत्ता से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और राजगिरी में विश्व नंदी राजा राज्य करता था और उसके एक पुत्र था जिसका नाम था विशाख नंदी। विशाख नंदी पुत्र का नाम था और विश्व नंदी के छोटे भाई जिनको युवराज कहते हैं और उनका नाम था विशाख भूति। क्या नाम था? विशाख भूति। वो युवराज है और जिसकी पत्नी का नाम धारिणी था और जिसके गर्भ से 5 स्वर्ग से चैवन का नए साल का जीव धारिणी की कुक्षी में आता है, जन्म होता है, युवा बनता है, यौवन की डाली पर आरूढ़ होता है, उसकी शादी होती है और उसका जो नाम था वो विश्वभूति नाम रखा गया। शादी होने के बाद एक बार की बात है, वह जल क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में आया। योग ऐसा हुआ साथ में उसका जो दूसरा भाई का चचेरा विश्व नंदी का पुत्र विशाख नंदी, वह भी उद्यान में जल क्रीड़ा करने के लिए आया। तो वहाँ जो पहरेदार थे, कर्मचारी थे, वो बोले कि अंदर विश्वभूति अपने परिवार के साथ गया हुआ है। तो जैसे ये सुना तो ठीक है, वापिस है। अब जो रानी प्रियंगु नाम था और दासियां फूल लेने के लिए आई हुई थी और सब ये सारा दृश्य देखा। देखो
महारानी का पुत्र कैसे भटक रहा है, मतलब विश्वनंदी का पुत्र कैसे भटक रहा है, और जो विशाख बुद्धि का जो लड़का है, जो विश्व बुद्धि है, वो मौत उड़ाना, क्या जमाना आया है, ये सारा देखा। देखने के बाद जो दासियां थी, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं आग लगाने में होशियार होते हैं, उनका काम ही वही होता है, काम ही वही होता है कि जब तक वो आग नहीं लगाए तो उनको शांति नहीं होती है। कहते नहीं घर में फूट डालो, रात में फूट डाल कर नहीं, फूट डालो रात करो, लेकिन जो व्यक्ति फूट डालता है कितने चिकने कर्मों का बंधन होता है, और साथ साथ में समाज में भी उसकी अवहेलना होती है। अब वो दासिया का काम वही था, और रानी को ऐसा भड़काया। रानी के ऐसे कान भरे, आप जानते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो कानों के कच्चे भी होते हैं, किसी ने थोड़ा कुछ आकर कह दिया, सोचे विचारे कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ये कहा, आया गुस्सा महारानी को, और वो कोप भवन में चली गई, कोप भवन में चली गई। महाराजा आए, क्या बात है, महारानी कहा कि वो तो कोप भवन में, और वहां गए, क्या हुआ, क्या हुआ, आपका बेटा तो भटक रहा है, और आपके भाई का बेटा मौत उड़ा रहा है, और आप खाली राजा राजा कहते, मैं महारानी, कुछ नहीं है, कि सब ढकोसलाबाजी है। ऐसा सुनाया। बेचारा होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर तो आप हो, होम मिनिस्टर के सामने है राजा की गिरी चली है, राजा की गिरी चली, ठीक है, तुम चिंता मत कर, नो टेंशन ओनली टेंशन, मुंह धो ले, थोड़ा पाउडर लगा दे, वो अभी मैदान में आ जा, मैदान में आ जा, और मैं सब काम कर दूंगा। जैसे क्या होता है, और वो तो जल पीड़ा करा है विश्वभूति अपने रानियों के साथ में, इधर अचानक राजा ने रणभेदी बजा दी, मतलब युद्ध का ऐलान कर दिया। जैसे युद्ध का ऐलान किया और विश्वभूति के कानों में स्वर पड़े, अचानक युद्ध, ये क्या बात, क्या हुआ। तत्काल वो आया और पिताश्री, मतलब पिता के तुल्य मानता था कि हमारे रहते आप जाओगे युद्ध करने के लिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्यों, उनको तो वहां से हटाना था, वहां से वो हटेगा तब बेटा अंदर जाकर जल चिल्ला करेगा। आया और वो अंदर घुस गया, और ये देखा मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। तो विश्वभूति अपनी सेना के साथ वहां जाता है। उधर तो बात क्या हुई कि बाद जो हमारा सामंत पुरुष सिंह है वो विद्रोही हो गया है, वो हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता है, ऐसी स्थिति बन गई है कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। वो जैसे ही वहां गया तो सामंत जो पुरुष सिंह था वो तो विद्रोही का, वो तो अगवानी कर रहा था, स्वागत कर रहा था, और इधर विश्वभूति भी देखने लग गया, क्या बात है, और आप हमारे ऊपर हमला करो कि कितना आप तो हमारे ऐसे हो वैसे हो, मेरे मन में नहीं आता है कि हम आपके ऊपर हमला करें। तब विश्वभूति था, वो भी कम नहीं था, भाई तीर्थंकर थे, मतलब आगे तीर्थंकर बनने वाले, और एक मिनट भी नहीं लगा, तत्काल समझ गया ये सब माया है, ये सब कपट है, ये संसार असार है, संसार नश्वर है। अपने पुत्र के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, जिसको मैं इतना मान रखता हूँ, इतना सम्मान रखता हूँ, और मेरे को अंधेरे में रखकर ऐसा कार्य किया है। तो कहते हैं वापिस वो आया, कहाँ आया, उद्यान, अंदर घुसने लगा। तो जो पहरेदार थे, कर्मचारी थे, वो बोले अंदर गए हुए हैं, अपनी मर्यादा आदि थोड़ा उसने कुछ कहा होगा कर्मचारी ने, वो बोला मर्यादा मैं जानता हूँ क्या मर्यादा होती है। आया गुस्सा, तो वृक्ष है एक मुट्ठी मारूंगा तो वृक्ष धराशायी हो जाएगा, और सब बेटे वो भी सस्ताप हो जाएंगे। ऐसा कहा, एकदम धरती धूसने लगी। जब आदमी को गुस्सा आता है पता नहीं चलता है, शरीर हाथ पैर कांप जाते हैं, ये आंखों की लड़ाई, मतलब करो सब नुकसान ही नुकसान। लेकिन जैसे ही ये सब देखा, भावना आई गुस्से की न, फिर वापिस चिंतन बदल गया, नहीं ये संसार असार है। और साथ में द्वारपाल को भी कह दिया, आन बान मैं सब जानता हूँ, लेकिन एक मुष्टि से मैं वृक्ष का प्रहार कर सकता हूँ और किसी को भी खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वापिस चैतन्य जागृत हुआ, मुझे ऐसा काम नहीं करना है। दिशा को बदला, चिंतन बदला, और जंगल में जाकर वहाँ सामंत मुनि विराज रहे थे, उनके पास में दीक्षा ले ली।
जैसे परिवार वालों को पता चला, वो आए, मनोहार की हमारी गलती होगी, वो होगी है, अब क्या, उन्होंने तो दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद में वो मास खमन की तपस्या करे हैं। बहुत बड़ी बात है। पुराने समय में साधु साधियाँ खूब मास खमन करते थे, ऐसा लगता है वर्तमान में भी खूब करे हैं। हमारे भाई बहन भी मास खमन करे हैं। अभी आज काफ़ी भाई बहनों के तेले भी है, पचरंगी तब भी संपन्न हो रहा है। तो वैसे वो मास खमन की साधना करे हैं और करते करते एक बात की बात है, संयोग की बात है, वो विहार करते हुए मास खमन के पारने के लिए कहाँ पधारते हैं, मथुरा पधारते हैं। और इधर योग की बात है, वो जो कौन विशाख बुद्धि, जो उसका चचेरा भाई हो गया विशाख बुद्धि, वो भी अपने ससुराल में आया। और जब योग होता है वो अपने ससुराल में आया मथुरा, और वहाँ वो गवाक्ष से झरोके से दृश्य देख रहा था। और देखते देखते मुनि भी उधर से आ रहे थे। मार्ग में मुनि को देखा और देखते हुए विशाख बुद्धि को क्रोध आ गया। कभी कभी ऐसा होता है, आपका कोई भी विरोधी व्यक्ति मिलता है, बेचारा वो कुछ नहीं बोल रहा है, आपके पास से जा रहा, हाथ जोड़ कर जा रहा है और आपको देवता आ जाते हैं। कौन से देवता? भवनपति भानुदेव ज्योतिषी हिमानी, कौन से देवता? यमराज। क्रोध आ जाता है, ये पापी कहाँ से आ गया, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, और सुबह सुबह ये मेरे सामने आ गया। तो वैसे उसको गुस्सा आया। और उधर क्या होता है, उत्कट तप के कारण क्या होता है, मुनि का शरीर कमजोर हो गया था, कृष्ण हो गया था। कभी कभी देखते हैं शुक्राचार्य स्वामी का आप लोगों ने देखा होगा फोटो या तो उनका शरीर कितना एकदम कृष्ण हो गया था। साधना के कारण, तपस्या के कारण शरीर की कृष्ण होता है, तो मनोबल मौजूद होता है, भावों की शुद्धि होती है। तो क्या होता है, उत्कट तप के कारण शरीर दुर्बल हो गया था। वो जा रहे थे, जाते जाते क्या होता है, गाय की टक्कर से मुनि गड़ी में गिर पड़े। और जैसे गिर पड़े और विशाख बुद्धि ने ये सब देखा, और देखो उससे भी रहा नहीं गया, उसको भी मजा आ रहा था। देखो किसी को चिढ़ाना है तो कुछ भी आदमी कर सकता है। और बोल पड़ा, वाह, मुष्टि प्रहार से वृक्ष को गिराने वाला ये मुनि, कहा ये एक छोटी सी गाय जिसके स्पर्श से ही गिर गए, कहाँ गया तुम्हारा शरीर बल, कहाँ गया तुम्हारा ये, ऐसी कहा। और तत्काल मुनि को अहंकार आ गया। मुनि को समता रखना था। जब चोट लगती है तो कभी कभी अहंकार का भाव, क्रोध क्यों आता है, अहंकार पर चोट लगती है तब व्यक्ति को गुस्सा आता है। अहंकार जगह आया, इतना गुस्सा जोरदार, कहते हैं तत्काल गाय के सिंगों को पकड़कर आकाश में उछाल दिया। और उसी समय ये निदान भी कर दिया, यदि मेरी तपस्या का फल हो है तो आगामी भव्य में इतना बलवान बनूं कि विशाख बुद्धि को मारकर गिरा सकूं। इसी कारण वो आगे जाकर विशाख बुद्धि कौन बनता है पता है आपको? शेर बनता है। और इधर कृष्ण बुद्धि का बनता है कि कृष्ण वासुदेव, वो कल संभव में घटना सुनाने का भाव रखता हूँ। तो ये नियाना किया और जो साधना सुमेरु होने वाली थी वो साधना दोबारा बनकर रह गई। और ये क्रोध का परिणाम है। और ऐसा उनका पूरा जो आयुष्य था, सर्वायु करोड़ वर्ष पूर्ण करके मुनि दिवंगत हो गए और देख पर्याय में वो पैदा हुए हैं। तो ये जो क्रोध का कितना घातक परिणाम है, इसलिए इस घटना से आप प्रेरणा लो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध को जीतना है। वो समय हने को इसकी माला खेलते रहो, वो समय हने को, मुझे उपशम की साधना करना है, उपशम के द्वारा क्रोध को जीतना है। ये क्षणिक है और चला जाएगा। लेकिन आपको पता है क्रोध क्षणजीवी है तो परिणाम चिरंजीवी है। और क्षण भर की गपराट जिंदगी भर की कैद हो जाती है, और क्षण भर की जागरूकता सत्संगत वह समुद्र से पार भी लगा देती है। इसलिए सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि आप क्रोध पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। और उसके लिए क्या करें, निरंतर समाहित करते जाए। और समाहित की साधना क्या है, वो समता की साधना है। और समता के द्वारा हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी आशा से ओम औरंग। और आज
चतुर्दशी है और हाजिरी का भी मैं वाचन आपके सामने कह रहा हूँ। हाँ, चंदनवाड़ा का तेला पचरंगी तब काफ़ी भाई बहनों के चंदनवाड़ा का तेला भी है और पचरंगी में भी काफ़ी भाई बहन ने सहभागिता दर्ज कराई है और बड़ी तपस्या भी चल रही है। सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और पारना की जल्दी मत करना। क्या पारना की अभी 3 दिन तो पूरे हो रहे हैं मुझे, पर कल 14 दिन फिर क्या है, आधा ज्ञान आधा रहा, समझ गए आप। फिर 5वां दिन फिर ढलता है, फिर 6, 7, 8 फिर पारना आ जाएगा। लेकिन मैं पारना की आज्ञा नहीं देता हूँ, तो कम से कम पहले आप 28 तो करो, फिर आगे की बात आगे करेंगे। और ये मौसम भी सुहावना है, प्रकृति भी साथ दे रही है, संतों का उपदेश है और वातावरण भी अच्छा है, स्थान भी अनुकूल है। इसलिए ये मौका है, मौके पर 2 चौके लगा दो। एक चौका भी लगाते हैं ना तो भी विजय हो जाती है, और छक्का लगाते तो कहाँ का कहाँ आदमी पहुँच जाता है। ये मौका है, कोई भी आड़स नहीं करे। यदि मेरी कोई बात सुधरा हो तो आड़स नहीं करे। सर्व साधु साधनिया हाजिरी बाबू सर्व साधु साधनिया 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ये हमारे 13 नियम है। आप तो मेहनत करते हैं तब करोड़पति होते हैं, हम दीक्षा लेते ही एक साथ में 13 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। आचार्य महात्मा जी के शब्दों में एक साथ में 13 नियम है। एक एक नियम 1-1 करोड़ के समान है और ज़्यादा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एरिया भाषा इस नाम में विशेष सावधान रहे, चलते समय बात न करे, सावधानी भाषा न बोले, आहार पानी पूरी जांच करके ले, शुद्ध आहार की दाता का अभिप्राय देकर हठमनुआ से ले, वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व पढ़ने में पूर्ण सावधानी बरते। पति लेकर वह प्रतिक्रमण करते हुए बात न करे। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परिगणना की। त्याग, धर्म, भोग, अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत धर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असहिष्णु के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके छीनने की वांछा करना वीत राग देव का धर्म है। भिक्षु स्वामी ने न्याय, संविभाग और संभाग की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम कलह निवारण और संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं बनाई। सर्व साधु साधनियाँ एक आचार्य की आज्ञा मरे, विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, अपना अपना शिष्य शिष्याएँ न बनाए। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे और दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले उसे गण से बाहर कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या अपना शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाए, उसे सब साधु साधना सहर्ष स्वीकार करे। ये मुख्य 5 हमारे नियम है, मर्यादा है। गण की एकता के लिए यह आवश्यक है कि उसके साधु साधियों में सिद्धांत या परिपना का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे तो आचार्य व दूसरे साथी से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से तरस कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व दूसरे साधु जो उत्तर दे वो अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो उसे केवली गम्य कर दे, किंतु गण में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे। गण की अखंडता के लिए ये आवश्यक है कि कोई साधु साथी आपस में दलबंदी न करे। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के लिखित में कहा है, जो गण में रहते हुए साधु साधियों को फटाकर दलबंदी करता है वो विश्वासघाती और बहुल कर्मी है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रहार किया है। 50 के लिखित में उन्होंने लिखा है, कोई साधु साधु धन में भेद न डाले और दलबंदी न करे। स्वामी जी ने चंद्र बांधी और त्रिलोक चंद्र को इसलिए गण से अलग किया कि वे जो साधु आचार्य से सम्मुख थे उन्हें विमुख करते थे,
छिपे छिपे घर के साधु साधियों को फोड़ फोड़ कर अपना बना रहे थे और दलबंदी कर रहे थे। हमारा एक प्रसिद्ध सूत्र है, दिलो ते सहने तिलो। घर में भीड़ डालने वाले के लिए भगवान ने 10 प्रायश्चित का विधान किया है। तथा भिक्षु स्वामी ने कहा, जो घर के साधु साधियों में साधुपन सदे, अपने आप में साधुपन सदे वो घर में रहे, छल कपट पूरे घर में न रहे। 50 के निकट में उन्होंने कहा है, जिसका मन साक्षी दे, भली भांति साधुपन पलटा जाने। घर में तथा अपने आप में साधुपन माने तो घर में रहे, किंतु वंचनापूर्ण घर में रहने का त्याग है। घर में जो साधु साध्य हो उन्हें परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर कलह न करे तथा शांत तरह की उदीना न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, घर के किसी साधु साध्य के प्रति नास्ता उपदेश, शंका उपदेश वैसी बात करने का त्याग है। किसी में दोष देखे तो तत्काल उसे जता दे तथा आचार्य को जता दे, किंतु उसका